जो दलित विमर्श आज हम देख रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के नारे आज हम सुन रहे हैं, दरअसल वह शहरी क्लास स्ट्रगल, अर्बन क्लास स्ट्रगल का रूप ले चुके हैं। शहर के पढ़े लिखे लोगों में ही शहरी खींचतान सीमित हो चुकी है। इससे पहले मैंने कच्छ क्षेत्र में नमक बनाने वाले अगारिया समुदाय की बात की थी, उनकी व्यथा आपके सामने रखी थी। हमारा जो संविधान है, जो यूपीएससी का सिलेबस है, वह समावेशन की बात करता है, इंक्लूसिवनेस की बात करता है, लेकिन यथार्थ जो है इन प्रैक्टिकल अर्बन इंक्लूसिवनेस ही आपको देखने को मिलेगा। असल में जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, वो गांव में है, रिमोट सेंसिंग एरियाज में है, और यह नौकरी में, राजनीति में, सरकारी योजनाओं में, संसाधनों में हिस्सेदारी के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है। यह संघर्ष कर रहा है इसके पास जो है वही बच जाए, मतलब इसे किसी तरह रोटी मिल जाए, इसे कोई मारे पीटे नहीं, इसकी मान्यता, इसकी संस्कृति सुरक्षित रहे। मुंडा मानकी व्यवस्था झारखंड सिंहभूम क्षेत्र कोल्हान प्रमंडल में हो ट्राइब की शासन व्यवस्था है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। यहाँ पर गांव का मुखिया कहलाता है मुंडा और गांवों के समूह का मुखिया कहलाता है मानकी, और यह जो कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वह कहलाता है मुंडा मानकी सिस्टम। आदिवासी सुनकर तो आपको लगेगा कि जानवर की खाल लपेटे गंदे, जंगली और बर्बर लोग। भारत की जनजातियों को प्रिमिटिव और वाइल्ड ट्राइब्स कहा गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आजकल जो ब्राह्मण समुदाय है उसे शोषक और विदेशी कहने का एजेंडा चल रहा है। जबकि पूरी सीरीज आपको मैं दिखा सकता हूं, गिना सकता हूं, जब ब्राह्मणों ने जातिवादी व्यवस्था का खुलकर विरोध किया और फील्ड में काम भी बहुत जमकर किया। लेकिन जब निगेटिव स्टीरियोटाइप तैयार करने में आप सफल हो जाते हैं तो किसी समुदाय से, किसी समूह से संसाधनों को छीनना, उनसे अवसरों को छीनना आसान हो जाता है। आसान ही नहीं हो जाता, वैधानिक हो जाता है, लीगल हो जाता है। जनजातियां भी इसका उदाहरण हैं। इनको तो संविधान के अंतर्गत ही खत्म किया जा रहा है, हमारे मौजूदा संविधान के अंतर्गत ही। मुंडा मानकी सिस्टम सुलह, सफाई, सामाजिक संतुलन पर टिकी है, ना कि हिंसक दमन पर। यह किसी किताब के शब्दों पर नहीं चलते, बल्कि स्मृति और परंपराओं में इनके रीति रिवाज सुरक्षित हैं। यह अपने पूर्वजों की मिसालें देकर न्याय करते हैं, इंसाफ सुनाते हैं। अदालतों में हमारे यहाँ हर चीज का सेक्शन और क्लॉज मौजूद है, उसके बावजूद वर्षों बरस, पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमे चलते रहते हैं। जंगल और पहाड़ इनके यहाँ जीवित सदस्य माने जाते हैं। पेड़ को काटना हो, रेत उठाना हो, खनन करना हो, उसका फैसला पहले आध्यात्मिक अनुमति से होता है। प्रकृति से परामर्श की रस्म होती है, प्रकृति की पूजा की जाती है, अनुमति लेने का अनुष्ठान किया जाता है। सरना पूजा कहा जाता है इस अनुष्ठान को। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एनवायरमेंटल असेसमेंट, पर्यावरणीय आकलन तो होता है, लेकिन यह रूढ़ है, कागजी है, पेपर वर्क है, सिर्फ कागजी प्रक्रिया है। भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ता तो बिल्कुल नहीं। जबकि इनके समुदाय में, मनकी मुंडा में, हो जनजाति में, यह सस्टेनेबल यूज की, सतत उपयोग की सामाजिक गारंटी है। सोशल गारंटी फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भूमि यहाँ समुदाय की है, कम्युनिटी की है, व्यक्ति की नहीं है। यहाँ जमीन को पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं माना गया है, आप जमीन बेच नहीं सकते। इनके समुदाय में जो खेत हैं, जो जंगल हैं, वह समूह की साझा धरोहर हैं। कोई भी मनकी या कोई मुंडा जमीन बेचने का हकदार नहीं है, क्योंकि वह खुद उसका मालिक नहीं है, बल्कि संरक्षक है, ट्रस्टी है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जमीन पर्सनल प्रॉपर्टी है, निजी स्वामित्व होता है और राज्य के कानून से नियंत्रित होती है जमीन। इनकी पंचायतों में, इनकी पारंपरिक सभा में मेजॉरिटी वोट नहीं लिया जाता है। जाहिर है मेजॉरिटी होती है जो कम विचारों वाले लोग होते हैं, जो माइनॉरिटी होते हैं। माइनॉरिटी से मेरा मतलब मुसलमान या क्रिश्चियन से नहीं है, यहाँ मेरा मतलब है जो ऐसे लोग जो विचार में, अपने मत में अल्पमत में होते हैं, जो कम होते हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है जब मेजॉरिटी से निर्णय लिए जाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी का क्या है, मेजॉरिटी तो कभी सुकरात को जहर देने वालों के भी पक्ष में थी, पाकिस्तान में मेजॉरिटी मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में थी, बांग्लादेश में आज जिहादियों के पक्ष में है। लेकिन मुंडा मान के सिस्टम में, हो जनजाति में, सभी परिवारों की राय लेकर तब तक चर्चा होती है जब तक सर्वसम्मति न बन जाए, कंसेंसस न बन जाए। हमारे यहाँ ग्राम सभा, संसद में बहुमत से फैसले लिए जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटीज होती हैं उनकी आवाज दब जाती है। अंग्रेजों ने हो जनजाति को, हो ट्राइबल एरिया को दबाने के लिए, रूल करने के लिए जमकर शक्ति का प्रयोग किया। उनके जंगल, जमीन, खनिज संसाधनों को छीनना चाहा, लेकिन बार बार असफल हुए। वायलेंट तरीके से उनको दबाना चाहा, लेकिन बार बार असफल हुए। कभी हो ट्राइब के लोग दबे नहीं।
तो फिर ब्रिटिश एजेंट थॉमस विल्किंसन को भेजा गया और उसे दायित्व सौंपा गया कि ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे इस क्षेत्र को रूल किया जा सके। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट केजीई को मान्यता दी विल्किंसन ने। कई महीनों की स्टडी के बाद उन्होंने इस क्षेत्र को ही अलग कर दिया और उन्होंने इस बात का एहसास किया कि केजीई को, इस क्षेत्र को रूल जो किया जा सकता है वह है सामंजस्य। द बेस्ट वे टू रूल केजीई वॉज टू वर्क विद, नॉट अगेंस्ट देयर ट्रेडिशनल लीडर्स, अगेंस्ट देयर गवर्नेंस सिस्टम। पर जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो हमने कर दिया, हमारी पंचायती राज व्यवस्था ने कर दिया, राज्य के कानून और केंद्र के कानून ने कर दिया। खनन, भूमि अधिग्रहण, आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा, आधुनिक कानून ने इन लोगों की संस्कृति को लगभग खत्म कर दिया है, इनके अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया। आज ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी वजह से इस आदिवासी समूह के हजारों लोगों ने सितंबर 2025 के फर्स्ट वीक में एक विशाल जनसभा की, आंदोलन किया और उसमें नारा था ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, मतलब इनकी मुंडा मान की व्यवस्था, क्योंकि इनकी जमीन, इनकी परंपरा, इनकी संस्कृति सब हम हड़प रहे हैं विकास के नाम पर। और याद रखिए, न्याय की पैकेजिंग करना और न्याय करना दोनों में फर्क होता है और जब तक इसमें संतुलन नहीं होता, संतुलित तरीके से इंसाफ नहीं किया जाता, एक पक्ष दबता है और एक पक्ष उठता है, तो याद रखिए तराजू के पलड़ों की तरह जो ऊपर है वह नीचे आने के लिए और जो नीचे है वह ऊपर जाने के लिए अभिशप्त है, इस चक्र में फंसे रहने के लिए।